नमस्कार, मैं वैशाली, आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। भोपाल ईस्टर्न पब्लिक स्कूल में गर्मी के आदेशों की अनदेखी का आरोप। 8 से 10 बच्चों को टीसी नोटिस पर अभिभावकों का आक्रोश। भोपाल के अब्बास नगर स्थित ईस्टर्न पब्लिक स्कूल ईपीएस में भीषण गर्मी के दौरान कलेक्टर के दिशा निर्देशों की अनदेखी और 8 से 10 बच्चों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने के नोटिस पर विवाद गहरा गया है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन मनमानी कर रहा है और बच्चों के स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर समर कैंप आईबी असेसमेंट के नाम पर उन्हें स्कूल बुला रहा था। अभिभावकों ने कलेक्टर जनसुनवाई, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और शिक्षा विभाग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के निराकरण के लिए बीआरसी अधिकारी अमित श्रीवास्तव के कार्यालय में दोनों पक्षों की बैठक बुलाई गई। बैठक में स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर फराज अहमद कुछ मिनट रुकने के बाद बिना किसी चर्चा किए चले गए। जांच अधिकारी ने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि मामले की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी और सोमवार को आगे कार्रवाई होगी। एक अभिभावक सबीन खान ने कहा कि स्कूल दोहरा रवैया अपना रहा है। एक तरफ टीसी का मैसेज भेजा जा रहा है, दूसरी तरफ शिकायत में इनकार किया जा रहा है। अभिभावक अमानुद्दीन खान ने बताया कि उनके 2 बच्चों वफा साद खान कक्षा 4 और अब्दुल रहमान साद खान कक्षा 9वीं को बिना किसी सुनवाई के निकाला गया। अभिभावकों का कहना है जब वे मीडिया से संपर्क करते हैं तो स्कूल प्रबंधन इसे मीडिया टेररिज्म बताता है। स्कूल के संदेशों में अभिभावकों को इविल फोक्स और पीठ में छुरा घोंपने वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। फुरकान अहमद की रिपोर्ट। अब हम लोग ने एक ग्रुप बना के ये डिस्कस करा कि हम आपस में क्या ये लोग कभी गवर्नमेंट गाइडलाइन नहीं मानते, तो उस ग्रुप से जो चैट लीक करी टीचर्स ने या बच्चों ने, किसी पेरेंट्स ने, उससे हमें नोटिस आता है कि आपके बच्चे को टर्मिनेशन नोटिस मिलता है और हम टीसी तैयार करके आपको भेज देंगे। जब तैयार हो जाएगी आप टीसी ले जाइए, क्योंकि आप हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। और अब उन्होंने हमें टीसी बोल दिया है कि हम आपकी टीसी तैयार है, आप आके ले जाइए। तो हमने सीएम हेल्पलाइन पे करा था, कलेक्टर को बोला था हमने, तो कलेक्टर महोदय के आदेश पे और सीएम हेल्पलाइन के उससे हम यहाँ पे आए थे हम, और उन लोगों को भी बुलाया था, लेकिन वो आए, उन्होंने बिना अपना पक्ष रखे चले गए। तो आपने जो यहाँ पक्ष रखा अपना, तो बीआरसी ने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन हमें यही दिया है कि हम हमारी तौर से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, आगे उन लोगों को भी बुला के उनसे भी और कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे, जो भी बेहतर से बेहतर कार्रवाई होगी वो उनके ऊपर करेंगे। तो इसको कितना टाइम हो गया इन चीजों को? 15 तारीख से जो स्कूल रीओपन हो रहा है उसके लिए आप स्कूल से कोई आपके पास वो आया नोटिस वगैरह? से सफर कर रहे हैं हम इस चीज के लिए। 1 मई से उन्होंने हमें मीटिंग के लिए बुलाया था, हम मीटिंग करने गए थे, तब से हम इस चीज में है। मैंने 4 तारीख को कोऑर्डिनेटर को भी 2 बार कॉल किया कि सर मैम आप प्लीज इस चीज को सॉल्व कर लें, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप माफी दे दें हमें अगर हमारा ये रूल हमसे ब्रेक हो गया है तो उन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, अजीब से मैसेज का रिप्लाई किया। अभी भी मैं 3 दिन से उनको कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, सर आप प्लीज सॉल्व कर लें, मेरी बेटी का मसला है, मंडे को मेरी बेटी को स्कूल जाना है। पर नहीं, उन्होंने कहा कि आप आइए और टीसी लेकर चले। पहले तो वो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे, और कल उन्होंने कहा कि आप आइए और टीसी लेकर चले जाइए, और अभी वो कह रहे हैं कि हमने इशू नहीं किए। अभी आपके सामने ही उन्होंने कहा है कि हमने इशू नहीं किए। वो खेल खेल रहे हैं और हम आम लोग हैं, हमें इतना सारा ये सब चीजें दाव पेच नहीं आती। हमें सिर्फ हमारे बच्चे स्कूल भेजने, हम इतना सफर नहीं कर सकते। और ना हमारे बच्चे कि मेरी बेटी इस ट्रॉमा में है कि मम्मा मेरी इंसल्ट होगी, बच्चे बातें करेंगे कि हमें निकाल दिया गया, हमें कूड़ा कचरा बोला जाएगा स्कूल के अंदर। मैं इतना सफर अपने बच्चों को नहीं करने दे सकती। हमें जस्टिस चाहिए। से आप क्या चाहते हैं? हमें जस्टिस चाहिए बस हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। जो हमने समर वेकेशन हमारा खराब किया, हम 6-6 महीने में हमारे घर जाते, हम वो नहीं जा पाए, और हम जलील ही तो हो रहेंगे। हम हमारे बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं स्कूल में, ताकि वो उनको रहना सिखाए, एजुकेटेड करे, और वो हमारे को ऐसे इविल फॉक्स वगैरह ऐसे मैसेज करते हैं सारे ग्रुप के अंदर, जो दूसरे पेरेंट्स भी पढ़ते होंगे। तो ये स्कूल खुद भी तमीज में नहीं हो रहा है, और हमारे बच्चों को भी इस तरह और हमें भी इस तरह से बेइज्जत कर रहा है। तो ये माइनॉरिटी स्कूल है, एक मुस्लिमों का स्कूल है, तो उसके बाद भी आप लोगों की मदद? सर वो हमें हमेशा ये कहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद करेगा, हम ये इबादत कर रहे हैं, हमारा स्कूल चला रहे हैं, तो अल्लाह तो सुलह रहमी का कहता है, और वो सुलह रहमी कर ही नहीं रहे। तो अल्लाह सिर्फ उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। उनके रूल्स अल्लाह के हिसाब से चलेंगे, जब हमारे ऊपर बात आएगी तो वो अल्लाह के हिसाब से नहीं चलेंगे। और मैंने आपको वो मैसेज भी दिखाया है जब वो कह रहे थे।
हमारा बस ये कहना है कि अगर वो हमें टीसी देते भी हैं, हमारा एडमिशन फीस जो हमारी सब कुछ है, आप हमें वो कॉम्पनसेट कर दें, हमें टीसी दे दें। तो आप टीसी लेना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना नहीं अब चाहते आप? इतना सब कुछ हो गया है, उसके हम बाद तो कैसे हमें trust हम करें? इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। ये सीएम हेल्पलाइन से जब इनके पास फोन जाता है कि आपने बच्चों को टीसी दी है, तो ये कहते हैं कि हमने अभी तक टीसी इशू नहीं की है। ये मात्राओं से, ये पेपर वर्क से जीत रहे हैं। अब हम लोग इनोसेंट लोग हैं, हम लोगों के पास वकील नहीं है, ना हम लोगों ने किया, क्योंकि हम लोग हक पर हैं। तो हमें नहीं लगता कि हम ये मात्राओं से खेलें। हम तो फिजिकली प्रेजेंट हुए आज भी, लेकिन आज भी उनका ये रवैया था। वो आए, 5 मिनट बैठे, उन्होंने जो हमारे सुलझाने के लिए जो ऑफिसर बैठे थे, उन्होंने उनसे भी बात नहीं की, वो उठ के वहां से चले गए। फिर उनको यहीं से बार बार कॉल किया गया, लेकिन वो दोबारा नहीं पलट कर आए। अब हालात ये हैं कि मंडे से स्कूल शुरू है। हम पेरेंट्स इस दुविधा में हैं कि हमारे बच्चे के पूरे सेशन का क्या होगा, ये जो आने वाला साल है उनके लिए कैसा रहेगा। और हमारा बच्चा अगर उनके स्कूल जाता है तो उसकी सेफ्टी हर तरह से, मेंटल उसको हैरेसमेंट ना किया जाए, फिजिकल हैरेसमेंट ना हो उसके साथ कोई पार्शियलिटी ना की जाए स्कूल में। अभी तक आप लोग जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे हैं? जी हाँ, हम लोगों ने मंडे को दोबारा जाएंगे। अभी वहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई तो कर दिया है, अब हम मंडे को दोबारा। मीटिंग भी हो गई थी जिला शिक्षा अधिकारी से, अहिरवार सर जो है, हमारी उनसे मुलाकात भी हुई थी, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जो सख्त से सख्त कदम होएगा हम वो उनके लिए उठाएंगे।